हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। ये जो आज का इन्फॉर्मेशन ये यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड है और काफ़ी आप लोग के लिए हेल्प होगा। जो आपके डाउट हैं वो ज़रूर यहाँ पे क्लियर होगा। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप जो है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं आपका टीजीटी पीजीटी और जो एग्ज़ाम डेट है उससे रिलेटेड या फिर जो आपके यूपी में रिलेटेड आपका अधिसूचना जो शिक्षा आयोग के द्वारा जारी किया गया उस चीज़ पे बात करते हैं। देखिए, जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट का बात है तो सबसे बड़ी बात है कि आपका जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ था उस समय उनका कहना था कि जब शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ है तो उनको बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उस पर फोकस करना होता है। बट जब आपका परीक्षा नियंत्रक का चयन हुआ, उनका कहना था कि एक किसी भी एग्ज़ाम को लेने के लिए परीक्षा नियंत्रक का होना आवश्यक होता है। तो देखिए, जब से परीक्षा नियंत्रक का यहाँ पे चयन हुआ था तो काफ़ी आप लोग के लिए पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिली। आप सबको भी पता है कि बहुत से ऐसे उनके चयन उनका मतलब जब से उन्होंने अपना पदभार संभाला तब से आपको टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हो या फिर बहुत से ऐसी इन्फॉर्मेटिव जो है कि आप लोग को घोषणा यहाँ पे देखने को मिली या फिर सुनने को मिली। इसी पे बात करते हैं कि जैसा कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड उन्होंने कुछ दिन पहले ये बताया कि जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है कि जनवरी में हो। ठीक है, जनवरी में इन्होंने कहा था कि टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, इनका ये कहना था। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर जनवरी में नहीं होता है तो ये जो एग्ज़ाम होगा वो जो है कि बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद होगा। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट का ये भी है डाउट कि क्या ये एग्ज़ाम जनवरी में होगा या फिर उसके बाद होगा। तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी एग्ज़ाम को जो है कि करवाने से पहले या फिर करवाने के लिए कंडक्ट करवाने के लिए 60 दिन का जो होता है ना टाइमिंग, वो बहुत ही सफिशिएंट होता है। ठीक है, तो 60 दिन अगर इनका मतलब अच्छे तरीके से हर चीज़ एक नियम के तौर तरीके के साथ चला तो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जनवरी में लेना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर 60 दिन पहले वो कोई भी एग्ज़ाम का अगर नोटिफिकेशन जारी कर दें तो नोटिफिकेशन जारी होने से और आपका एग्ज़ाम तक का कोई भी जो भी उनका प्रोसेस होता है उसके लिए 60 दिन जो है वो सफिशिएंट होता है। मतलब नोटिफिकेशन जारी करने से लेकर के बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं और जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं। ठीक है, तो ये चीज़ें एक तरीके से ये आप कह लीजिए कि एक नियम के तरीके से भी ये चले, एक एक नियम फॉलो करके फिर भी 60 दिन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सफिशिएंट होता है, ये मेरा मानना है। ठीक है, कि जो पीसीएस का एग्ज़ाम था, जैसा कि आप लोग को देखने को मिला कि जो पीसीएस का एग्ज़ाम था उसका एग्ज़ाम डेट जो है कि चेंज करना पड़ा क्योंकि जो सरकार का नियम या फिर गाइडलाइंस था उसको इनको फॉलो करना था, इसके लिए इन्होंने उसको चेंज किया। ठीक है, बट एग्ज़ाम चेंज किया और जो है कि उनका ये है कि नवंबर के महीने में इन्होंने जो है कि एग्ज़ाम का फाइनल करने के इन्होंने जो है कि घोषणा की है। तो आप ये कह लीजिए कि ये नवंबर के 15 दिन ऐसे मतलब उन्होंने लिया है। तो 30 या 35 दिन का इन्होंने टाइम लिया है। तो 30-35 दिन में इन्होंने अपना फिर से जो है कि एग्ज़ाम का दूसरा डेट घोषित करने की यहाँ पे जो है कि खबर दी है। तो इसी तरीके से अगर हम मान के चले कि टीजीटी पीजीटी का इन्होंने अच्छे तरीके से और नियम के साथ एक अगर एग्ज़ाम डेट कंडक्ट करवाते हैं तो 60 दिन मोर देन जो है कि सफिशिएंट होता है एग्ज़ाम लेने के लिए। ठीक है, अगर नियम के तरीके से कोई चले तो कंडक्ट करवाने के लिए किसी भी एग्ज़ाम का पेपर बनवाना और उसके बाद से आपको एग्ज़ाम सेंटर को चुनना या फिर सभी चीज़ें देखने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। बट फिर भी अगर ये स्टार्टिंग से भी कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो भी 60 दिन सफिशिएंट होता है एग्ज़ाम लेने के लिए, अगर ये नियमावली से चले तो के सामने नहीं आती हैं। तो इनका कहना है कि ये जनवरी महीने में जो है कि एग्ज़ाम लेना इनके तरफ से ये चीज़ का बयान है कि अगर कोई चुनौतियां नहीं आती हैं। लेकिन इसके बीच में बात ये है कि एक कुंभ का मेला भी आता है जिसमें कि काफ़ी संख्या में जो है कि वहाँ पे आयोग को
जाना पड़ता है, या फिर आप कह लीजिए कि वहाँ पे उन सबको देखना पड़ता है, उन लोगों को देखना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि टीजीटी पीजीटी का जो फॉर्म है वो काफ़ी संख्या में भरा जा चुका है, तो इसमें स्टूडेंट की संख्या जो है वो काफ़ी है, तो उसको भी देख के आप जो है कि उनके लिए भी हर चीज़ें एक तरह से कह लीजिए टफ ही है, क्योंकि सब चीज़ें देख करके ही एग्ज़ाम को लेना पड़ता है। ठीक है, लेकिन फिर भी बात ये है, आयोग का भी ये कहना है कि एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि इस एग्ज़ाम को करवाना जो है कि हार्ड है, बट फिर भी इनका आयोग का यही मानना है कि बहुत जल्द हो सके, जितना जल्द हो सके उतना जल्द इस चीज़ को यानी इस एग्ज़ाम को करवा लेना। इनके तरफ से इस चीज़ का बयान है कि जनवरी तक अगर कोई मान लीजिए कि रुकावट नहीं होती है तो जनवरी तक इस एग्ज़ाम को करवा लेना। इनके तरफ से भी इस चीज़ का बयान है कि करवाना ज़रूरी है, ठीक है, जनवरी तक। ओके, देखिए ये सब जो भी चीज़ें अपडेट हो रही हैं या फिर उनके तरफ से जो भी चीज़ें आ रही हैं, ये सब चीज़ देख करके मेरा मानना यही है कि आप लोग का जो कि एग्ज़ाम है वो जनवरी में होने की चांसेस है, पूरी चांसेस है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है कि अफवाह पे ध्यान ना दें, क्योंकि अफवाहें जो है कि बहुत सी आती रहती हैं, बट आप लोग अपनी तैयारी शुरू से अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर 60 दिन में ये करवाते हैं तो फिर वहाँ पे जो है कि आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा जो होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है कि अंतिम आप लोग का प्रयास है, आपने बहुत दिनों से इसका फॉर्म फिलअप कर रखा है और आप लोग का ये जो है कि अंतिम अभ्यास है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे कंफर्म हो चुकी हैं। जो भी इस सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हुआ था वो भी हो चुका है और परीक्षा नियंत्रक का भी गठन हो चुका है, और जो चीज़ें सबसे पहले होगी वो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम भी है। ये चीज़ 100% मतलब सही है कि जो पहले से भरा जा चुका है उसका एग्ज़ाम होगा, और अगर इन लोगों का यहाँ पे गठन हुआ है तो जो पहले वैकेंसी आई हैं उनका एग्ज़ाम होना कंफर्म है। बाकी आप अफवाहों पे ध्यान ना दें, क्योंकि अफवाहें जो है वो माइंड को डाइवर्ट करती हैं। और ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे आपके लिए अगली अपडेट के बारे में बात करें, यानी कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, तो देखिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट का ये जो है कि डाउट है कि कब तक आपका जो है कि नई शिक्षा भर्ती या फिर किसी भी पोस्ट पे नई शिक्षक भर्ती आएगी। तो देखिए, मानना बहुत अलग चीज़ है, बहुत से ऐसे इन्फॉर्मेशन हैं जो कि फेक भी हैं या फिर क्या है ये किसी को नहीं पता, लेकिन अगर जो ऑथेंटिक है उस चीज़ पे बात करें तो नई शिक्षा आयोग का जो शिक्षा आयोग है उनका यही कहना है कि अभी तक कोई भी चीज़ है जो है कि अधियाचना उनको नहीं दी गई है। जब तक कोई ऑफिशियली अच्छे तरीके से वहाँ पे अधियाचना शिक्षा आयोग को नहीं मिलेगी, तब तक उनका यही कहना है, उनका यही मानना है कि तब तक वो एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर आपकी भर्ती से रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कोई चीज़ें ऑथेंटिक जब तक नहीं आएंगी क्लियर करके कि कितनी सीटें हैं या फिर किस चीज़ पे क्या है, तब तक वो भी उनके बस में भी कोई नहीं है, क्योंकि पहले आयोग को अधियाचना दी जाती है, उसके बाद से वो एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी चीज़ें वहाँ पे अपडेट करते हैं। तो नई शिक्षक भर्ती, जैसा कि आप सबको पता है कि आप लोग को इसका इंतज़ार करते करते 6 साल हो गया, और अभी कितना इंतज़ार करना है इसका कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, कोई ऑथेंटिक आप लोग का अपडेट नहीं है, क्योंकि इनके तरफ से यही कहना है, बार बार शिक्षा आयोग का कहना है कि जब तक ये लोग कोई अधियाचना नहीं देंगे तब तक ऐसी कोई भर्ती से रिलेटेड हम यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। ये इनके बस की बात नहीं है। अधियाचना आने के बाद ही नई शिक्षक भर्ती के बारे में कोई भी चीज़ें या फिर कुछ भी आपको अपडेट मिलेंगी। आयोग है उनका यही बार बार कहना है कि किसी भी विभाग से रिलेटेड अभी तक कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, कोई भी विभाग से, जो कि जैसा कि आप सबको पता है कि बार बार अनुपात और समानुपात जो बराबर ये लोग कर देते हैं, उसी से रिलेटेड है कि किसी भी विभाग में कितनी सीटें खाली हैं, कितनी वैकेंसी हैं, जब तक वो लोग जो है कि इनको आयोग को नहीं देंगे, शिक्षा सेवा चयन आयोग को, तब तक ये कोई भी जो है कि विज्ञापन अधियाचना नहीं जारी कर सकते, जब तक वहाँ पे, क्योंकि ये भी सही है, कोई भी जो है कि पोस्ट कितनी है ये आयोग को नहीं पता, ये सभी जो है कि उनके विभाग को पता है। तो जब तक विभाग आयोग को ये चीज़ें नहीं देंगी, वो चीख चीख के यही बात कर रहे हैं कि जब तक उन्होंने अपना क्लियर मतलब यहाँ पे अपडेट नहीं देंगे तब तक ये कुछ भी कंफर्म कर पाना
इनके लिए मुश्किल है, या फिर विज्ञापन जारी कर पाना इनके लिए मुश्किल है। जैसे जैसे ही सभी विभाग अपने तरफ से, या फिर कोई भी विभाग अभी तक जो है कि अपडेट नहीं दिया, इनका ये कहना है, जैसे ही सभी विभाग अपने तरफ से अपनी जो है कि रिक्त पदों की यहाँ पे क्लियरेंस कर देंगे, फिर ये जो है कि विज्ञापन जारी करेंगे। इनके हाथ में तब होगा विज्ञापन जारी करने का कोई भी है, जो है कि आपका वैकेंसी निकालना। बट जब तक कोई विभाग वहाँ पे अपडेट नहीं करेंगे, तब तक उनके हाथ में ये चीज़ नहीं है विज्ञापन जारी करना। ठीक है, जब भी वो अपडेट दे देते हैं, अगर इस साल अपडेट आ गया तो अगले साल आप लोग के लिए भर्ती यहाँ पे देखने को मिलेगी। बट ये कहना अलग बात है और करना अलग बात है। ठीक है, अगली बात करते हैं आपका जो है कि 69,000 शिक्षक भर्ती नई मेरिट लिस्ट के बारे में। देखिए, इसका जो है फाइनली अभी जो है कि सुनवाई आपका सुप्रीम कोर्ट में जाना जो है कि फाइनल है। उसके बाद से आप लोग का जो है कि जो मेरिट लिस्ट क्या होगी और इस पे क्या उनका फैसला होगा, ये देखने को मिलेगा। और ये जो है कि काफ़ी इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि बहुत दिनों से इसका जो केस चल रहा है, वो इस बार जो है कि फ़ाइनल अपडेट देखने को मिलेगा। और उसके बाद से जब उनके तरफ से फ़ाइनल जो इसकी सुनवाई होगी, उसके बाद आपकी भर्ती को लेकर के यहाँ पे सभी अपडेट क्लियर हो जाएंगे। ये चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टेड होगी, क्योंकि बहुत दिनों से इसको लेकर के विवाद चल रहा था। अब ये भी देखना होगा कि क्या ये चीज़ इस पे इसी बार ये लोग फाइनल करते हैं या फिर अगली डेट देते हैं, क्योंकि कोर्ट के तरफ से भी ऐसा चीज़ें अभी देखने को कोई कंफर्म नहीं मिली हैं। आगे देखना बाकी है कि हम लोग ये चीज़ें कब तक फाइनल यहाँ पे देखने को मिलेगा हम सबको। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और इसी तरीके से आप लोग के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे अपडेट्स होती रहती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।